हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है इन्फिल्ट्रेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग का पैथोलॉजी का टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो अगर हम बेसिकली देखें कि इन्फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, तो कॉमनली इसको हम एक टर्म यूज लेते हैं कि आईवी का आउट हो जाना, यानी कि जब किसी को भी आईवी इंजेक्शन या आईवी रूट से हम क्या करते हैं, ड्रिप देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, वो आउट हो जाती है और वो ब्लॉकेज या फिर वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन दिखता है। तो उसी टॉपिक के बारे में हम आज यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक है इनफिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं रसना, यानी कि कोई चीज़ है तो बूंद बूंद करके क्या कर रही है, टिश्यू में या सेल्स में जाके क्या हो रही है, एक्युमुलेट हो रही है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इनफिल्ट्रेशन इज द डिफ्यूजन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि जो अपने ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि हमने क्या करा, इस वेन के अंदर क्या की, अपनी आईवी रूट से क्या करा, इंजेक्ट करवाया। तो इस वेन से क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, फ्लूइड की हाई है, लेकिन बाहर की तरफ क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जो फ्लूइड है ये वेन से निकल के, ब्लड वेसल से निकल के कहाँ चला जाएगा, सेल्स के अंदर जाके, टिश्यू के अंदर जाके एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि ये डिफ्यूजन हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या है, डिफ्यूजन होना या फिर एक्युमुलेट हो जाना ऑफ द सब्सटेंस इन ए टिश्यू और सेल दैट आर नॉट नॉर्मल, यानी कि कोई भी सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर जो सब्सटेंस है, जो फ्लूइड है, वो एक्युमुलेट हो जाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं द मटेरियल कलेक्टेड इन द दोज टिश्यू और सेल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। जो मटेरियल जो हमने इंजेक्ट करवाया था, अगर वो सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर जाके एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपनी ईटियोलॉजी, यानी कि व्हाट इज द कॉजिंग फैक्टर बिहाइंड द इन्फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहला आता है पंक्चर डाइवर्जन वॉल ड्यूरिंग वेनी पंक्चर। जब हमने क्या करा, आईवी इंजेक्शन दिया, तो वेन्स के अंदर क्या करा, हमने वेनी पंक्चर करा, यानी वेन को पंक्चर करके इसके अंदर फ्लूइड देना चाहते हैं हम ब्लड सप्लाई में, तो पंक्चर डाइवर्जन। तो जैसे हमने इसमें अपना क्या करा, कैनुला के थ्रू इसमें क्या करा, इंसर्ट किया उसको, तो ये क्या करेगा, अगर प्रॉपर मिस प्रैक्टिस हो गई, तो प्रॉपर अगर इसमें क्या नहीं होगा, ये पंक्चर नहीं करेगा, तो जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स है, इसको ये क्या कर जाएगा, पंक्चर कर देगा, साइड से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, और सेल और टिश्यू के अंदर जाके क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा। तो पहला यही है कि पंक्चर डाइवर्जन, जब हम इसको वेनी पंक्चर कर रहे थे, वो डाइवर्ट हो जाए और ब्लड वेसल्स को क्या कर दे, वो डैमेज करते हुए बाहर निकल जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, मिस प्रैक्टिस की वजह से होती है। नेक्स्ट है पंक्चर ऑफ एनी वेन बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन फ्रॉम द कैनुला नीडल। कैनुला नीडल लग रही थी वेन्स के अंदर, अगर वो लंबे समय से लग रही है या फिर जो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, जो वेनी पंक्चर है वो डाइवर्ट हो सकती है, और ये अपने को इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर कैनुला साइज और एक्सेसिव डिलीवरी रेट ऑफ लिक्विड। अगर किसी भी पेशेंट को, अगर आप कैनुला लगा रहे हैं, अगर वो कैनुला उसके अकॉर्डिंग इन प्रॉपर साइज में नहीं है, जैसे कि कैनुला की साइज होती है 16, 18, 20, 22 और 24, 26, तो ये जो कैनुला की साइज है जो गॉज के अंदर आती है, अगर किसी पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग कैनुला नहीं लगता है, इम्प्रॉपर साइज में लगता है, या फिर एक्सेसिव डिलीवरी करवाई जा रही है लिक्विड की, लिक्विड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में जा रहा है, बहुत प्रेशर से जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गए इसके कॉजिंग कि इन्फिल्ट्रेशन होता किस वजह से है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम, यानी एज ए नर्स आपको कैसा पता चलेगा कि इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन हो रही है, तो वो क्या क्या साइन और सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहला है इन्फ्लामेशन नियर द इंसर्शन साइट विद स्वेलिंग स्किन विद पेन। जिस जगह पे अपना जो आईवी सेट लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ इंसर्शन जो साइट है जहाँ से हमने नीडल पिक किया है, उस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और उस जगह पे पेन भी हमें देखने को मिलेगा। तो पहला जो है यही साइन होगा वहाँ का। नेक्स्ट आता है ब्लैंचिंग एंड कोल्डनेस ऑफ स्किन अराउंड द आईवी साइट। जिस जगह पे हमने आईवी साइट लिया है, जहाँ कैनुला लगाया है, उस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगी, कूलनेस देखने को मिलेगी। वहाँ पे जो है रेस्पॉन्स कम होगा, वहाँ पे जो पेशेंट है वो बिल्कुल कोल्ड फील करेगा, और उस जगह पे उसको थोड़ी बहुत इचिंग भी हो सकती है।
नेक्स्ट है नो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आईवी ट्यूब। जब आप उसको आईवी साइट दोगे या कैनुला लगाओगे तो जब आप उसको बैक फ्लो के लिए चेक करोगे तो जो ब्लड है वो वापस से ट्यूब के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो मेनली मेजर 3 जो है अपने क्या है साइन सिम्टम्स है इन्फिल्ट्रेशन को देखने के। नेक्स्ट बात आती है कि नर्सिंग मैनेजमेंट की। अब मान लो किसी पेशेंट के अपना इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहला है स्टॉप फ्लूइड एंड असेस इंसर्शन साइट। आपको क्या करना है, जो फ्लूइड आप पेशेंट को दे रहे थे उसको तुरंत स्टॉप कर देना है और जिस जगह पे आपने कैनुला या निडल पिक की थी उस जगह को, उस इंसर्शन साइट को आपको क्या करना है, असेस करना है, उसको देखना है कि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं तो नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन एट इंसर्शन साइट। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसका जो है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो उस जगह पे आपको क्या करना है, कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करना है, कोल्ड कंप्रेशन का वहाँ पे यूज करना है और उस फ्लूइड को वहाँ से जितना हो सके कोल्ड कंप्रेशन थ्रू, मसाज के थ्रू उसको वहाँ से हटाना है। नेक्स्ट है इफ सीवियर कंडीशन टू इन्फॉर्म द फिजिशियन। अगर ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है अगर ये सीवियर कंडीशन में पहुँच रहा है तो आपको तुरंत जो वहाँ का फिजिशियन है उसको आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है और लगातार जो इंसर्शन साइट है उसको आपको चेकआउट करते जाना है। इसके अलावा जो सबसे मेन जो है कि जो पेशेंट की जो वाइटल साइन है आपको प्रॉपर रूप से क्या करना है, असेस करते रहना है। तो ये था इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, जो कि एक छोटा सा अपना टॉपिक है पैथोलॉजी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।